कर ली। Good morning, viewers. You're watching News X. I'm Kriti Mehta. We're starting with updates coming in from the Trinamool Congress, where Member of Parliament Kirti Azad has made a strong political statement amid the ongoing internal rift in the party, asserting that the real TMC is led by Mamata Banerjee. He said the faction led by rebels is party of traitors, alleging internal fighting over positions and power. Azad further claimed that disagreements have emerged among the rebel group over ministerial posts, including who would become ministers and ministers of state, as tension within the party continues to deepen. Renik Datta is now joining us on this. Renik, Kirti Azad जो अब ममता बनर्जी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप को रियल टीएमसी बता रहे हैं, ये सिचुएशन भी आ गई है, स्पीकिंग बैडली ऑफ ममताज लीडरशिप। एकदम देखिए, जिस तरीके से 20 रिबल एमपी है उनको सामने रखते हुए कीर्ति आजाद की तरफ से दावा किया गया है कि असली तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस ही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो तृणमूल कांग्रेस रहता है वही असली तृणमूल कांग्रेस है, और ये जो 20 रिबल एमपी है ये टेरिटरी है। और उसके साथ साथ ही कीर्ति आजाद की तरफ ये भी दावा किया गया है कि ये जो 20 सांसद को मंत्रित्व देने का वादा किया गया है और उसका पैसा भी इनको ऑफर किया गया है। इस वजह से ये लोग डर की वजह से, इनको डर दिखाया गया है, डर की वजह से ये लोग बीजेपी को समर्थन करने के लिए अलग हुए हैं। इसमें तृणमूल कांग्रेस को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा कीर्ति आजाद की तरफ से दावा किया गया है। इसके पहले भी देखा गया था कि तृणमूल कांग्रेस का ये जो 20 सांसद जब वो लोग अलग हो रहे थे और उस दौरान भी कीर्ति आजाद की तरफ से दावा किया गया था कि इनको डर दिखाया गया था। और अभी तृणमूल कांग्रेस का एमपी कीर्ति आजाद, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो 20 बागी सांसद है इनको मंत्रित्व का लोभ दिखाया गया है, और उसके साथ साथ ही किसी को पैसा देने का बात भी किया गया है। और इसी वजह से ये लोग अलग हुए हैं, ये लोग सुविधा लेने के लिए अलग हुए हैं पार्टी से। और तृणमूल कांग्रेस का अभी जो खराब टाइम चल रहा है उस खराब टाइम का मौका उठाते हुए ये लोग खुद का जो हिस्सा वो समझने के लिए, खुद का जो सुविधा वो पाने के लिए ही वो लोग अभी एनडीए के समर्थन में गया है, ऐसा एक तरफ से दावा किया जा रहा है। जी रेनिक बने रहे हमारे साथ। व्यूअर्स, नाउ वी आर आल्सो पिकिंग अप दैट अ ग्रुप ऑफ 20 Trinamool Congress MPs who recently met the Lok Sabha Speaker have sought a merger of their faction with the NCPI, and following this, Lok Sabha Speaker Om Birla is now expected to take a decision only after hearing both sides in the matter. Sources said the Speaker's office has also reached out to the group led by West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee for a formal meeting. A final decision will be taken after consultations with all stakeholders. रेनिक, अब जो ममता बनर्जी का फैक्शन है, कब मिलेंगे ओम बिरला को? ये मीटिंग का कब टाइम दिया गया है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस एमपी अभिषेक बनर्जी, उनके तरफ से स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी दिया गया था जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि उनको सुनाई दिया है कि कुछ सांसद तृणमूल कांग्रेस छोड़कर अलग होकर वो लोग तृणमूल कांग्रेस का परिचय लेना चाह रहे हैं। और उसके साथ साथ ही उनकी तरफ से ये भी दावा किया गया था अगर ऐसा कोई सांसदों की तरफ से चिट्ठी स्पीकर के पास आए तो उसके बाद तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस को इन्फॉर्म किया जाए, तो आपस में बैठकर जो मीटिंग करके जो है वो स्पीकर की तरफ से लिया जाए, ये दावा अभिषेक बनर्जी की तरफ से किया गया था। अभिषेक बनर्जी के ये लेटर के बेसिस पर ही अभी जो खबर मिल रहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ये डिसीजन लेने के पहले तृणमूल कांग्रेस का जो रेबल एमपी है यानी 20 जो बागी सांसद है तो उनके तरफ से बात जो है वो सुनेंगे, और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी का लीडिंग में जो एमपी है उनका बात भी स्पीकर सुनेंगे। दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही तृणमूल कांग्रेस का डिसीजन ये स्पीकर ओम बिरला की तरफ से लिया जा सकता है। और इस हफ्ते में ये जो डिसीजन ये हो सकता है, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगले महीने लोकसभा का अधिवेशन चालू होने वाला है। अधिवेशन चालू होने के पहले ये सांसदों को लेकर जो विवाद वो एकदम निष्पक्ष हो जाएगा, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। और ये पूरा मैटर को जिस तरीके से देखिए, तृणमूल कांग्रेस का 28 एमपी से 20
सांसद जो है वो अभी अलग हो चुके हैं। अलग होकर एनसीपीआई ज्वाइन करने के बाद भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये जो सिचुएशन तैयार हुआ है, तृणमूल कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो सिचुएशन अभी तैयार हुआ है, तो इस सिचुएशन में तृणमूल कांग्रेस का क्या कहना है और बाकी एमपी है इन लोगों का क्या कहना है, ये दो तरफ का बात सुनने के बाद स्पीकर की तरफ से जो डिसीजन वो दिया जाएगा। Ji Renika, viewers, in fact, now ED has intensified its probe into TMC leader Abhishek Banerjee, with his company leaps and bounds now coming under scrutiny. Sources say that after an 11-hour questioning session yesterday, the ED has sought multiple financial documents related to the company. These include complete bank account documents, records of share trading activities over the past 2.5 years, and details of assets linked to the firm. The agency's action is part of the ongoing investigation into the larger case, with further scrutiny expected ahead. Renika is joining us now once again on this. Renika, एक बार फिर ईडी ने अपनी कड़ी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है अभिषेक बैनर्जी के ओर। अभी तक क्या सबूत मिले हैं एजेंसी को? करप्शन मामले पर अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अभिषेक बनर्जी के जो कंपनी है लिप्स एंड बाउंड्स, उनके ऊपर नजर रखा गया है। देखिए, कल अभिषेक बनर्जी को इसी मामले पर करीब 11.5 घंटे के ऊपर पूछताछ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से किया गया है। उस पूछताछ के बाद ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अभिषेक बनर्जी के पास से लिप्स एंड बाउंड्स, जिस कंपनी का सीईओ है अभिषेक बनर्जी, उस लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट अभी ईडी की तरफ से मांगा गया है। ईडी के सूत्र से खबर है कि पिछले 2.5 साल में लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी का जो टर्नओवर, जो ट्रांजैक्शन हुआ था, बैंक स्टेटमेंट जो है, जो भी बैंक अकाउंट है, हर एक बैंक अकाउंट का कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने सबमिट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही इस कंपनी का शेयर ट्रेडिंग जो अकाउंट है उसका भी पिछले 2.5 सालों का जो ट्रांजैक्शन वो भी सबमिट करना पड़ेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने। और उसके साथ साथ ही लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी का पिछले 2.5 से 3 सालों के अंदर कितना संपत्ति हुआ है, संपत्ति का पेमेंट क्या है, वो डिटेल्स भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी अभिषेक बनर्जी के पास से मांगा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से इससे पहले भी 2023 साल में ऐसा डिटेल्स की मांगा गया था। उस टाइम पर अभिषेक बनर्जी की तरफ से करीब 5000 पेज का जो डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट किया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास। फिर से ईडी की तरफ से ये मामले पर नया तरीके से लिप्स एंड बाउंड्स का जो डिटेल्स मांगा गया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। जी, रहने का व्यूअर्स